Students, now we will start exercise 5.3 and we will write some general formula. The first we have already discussed is the general term of an AP. Tn is equal to a plus n minus 1 d, any term represented by this general term. And then second is the sum of the AP series. Suppose the AP series is given and we want to add all the terms of the series. Then how can we add? Then it is given by the formula. We can use the direct formula to find the sum of any AP series. तो यहाँ पर देखो जो फार्मूला है आपके पास दो तरह से है. पहला तो है कि अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, n/2 n है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी आपको टर्म्स दी हैं 2a, a इज़ फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी. और अगर इन केस आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो आप ये सेम वही चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है अगर इफ़ लास्ट टर्म इज़ गिवन. और लास्ट टर्म क्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट, दैट इज़ ऑल्सो ए जनरल टर्म a प्लस n-1 d, या आप उसको लिख सकते हो an. अब हम एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि अगर इफ़ सम ऑफ n टर्म्स Sn इज़ गिवन, इन केस अगर आपको सम पहले से ही दिया हुआ है, अदरवाइज़ तो ये होगा कि आपको टर्म्स दी होंगी और आप सम निकालोगे. ठीक है, तो आपको टर्म्स दी हैं और आप सम निकालोगे. लेकिन अगर उल्टा हो कि आपको सम दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स Sn इज़ गिवन, पहले से आपको बताया कि ये AP सीरीज़ का इतनी टर्म्स का ये सम है, तो इस केस में आप जनरल टर्म कैसे निकालोगे? तो उसका फार्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1. Sn जो आपको सम दिया हुआ है और जो आपके पीछे जो एक नंबर कम है उसका सम, उन दोनों का जो माइनस है वो आपके पास होगा n टर्म्स. वो आएगा आपके पास सम ऑफ n टर्म्स. तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम सिंपल ये वाला फार्मूला डिस्कस करेंगे जो सम है, सिंपल सम. उसके बाद हम इस फार्मूले में आएंगे और तब मैं आपको एग्जांपल के साथ ये डिस्कस करूँगी कि अगर इन केस सम दिया हुआ है तो हमने जनरल टर्म्स कैसे लिखनी है सम से. तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट. AP इज़ गिवन -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स. तो 12 टर्म्स तक दी हुई है. यहाँ पर हमारे पास है A -37, कॉमन डिफरेंस है -33 -37 -33 minus plus it is 4. Now we will use the formula. अब बच्चे अब देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन, सिर्फ ये बोला है कि 12 टर्म्स हैं, यानी n जो है हमारे पास वो 12 है. तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म इज़ नॉट गिवन. 12 टर्म्स का सम निकालना है. n/2, n इज़ 12. 2a, a क्या है हमारे पास -37 प्लस n यानी कि 12 माइनस 1 इंटू d इज़ 4. बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है. 6 -37 इंटू 2 -74 प्लस 44 -74 प्लस 44 इज़ -30 और सम है आपके पास -180. तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर ये 12 टर्म्स दी हुई हैं, -33 से शुरू होकर कोई एक लास्ट टर्म जो होगी वो भी हम निकाल सकते हैं. तो उन टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो कितना सम बनता है, तो ये हमने डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिया. तो वो सम आएगा -80.